आए दिन हमारी दोनों बच्चियों पर कोई न कोई खतरा मंडराता रहता है। सोचने वाली बात है। हम आपकी चिंता की दवाई ले आए हैं। हमने पुरोहित जी से बात करी और उनका कहना बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जो दो बच्चियां इस घर में हैं, उन दोनों का नामकरण अधूरा रह गया, जिससे उनका अस्तित्व इस दुनिया में डामाडोल है। हमें उनका नामकरण शीघ्र कर लेना चाहिए और उसके साथ साथ ग्रह शांति का पाठ भी कर लेना चाहिए। ये तो बहुत उत्तम विचार है नहीं? तो मुहूर्त निकलवाएं? अच्छा काम के लिए क्या पूछना, नेकी पूछ बिल्कुल निकालिए। आप तुरंत निकलवा दीजिए। यही वो फोन था मंजिमा जिसमें हमें वो मैसेजेस आए थे, जिससे हमें पता चला कि नैना खतरे में है। फिर ऑन करो कली, हमें पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे कौन है। जल्दी ऑन करके देखो। हे भगवान, खराब ना हो गया। जल्दी जल्दी। मंजिमा ये तो खराब हो गया। सॉरी। अब कैसे पता चलेगा? आप हमारी बच्ची को हमसे छीनना चाह रहे थे। आप थे वो जिससे लगातार नैना पर हमले किए। पर आप इन दो मासूम बच्चियों की जान क्यों ले रहे थे? क्या बिगाड़ा इन्होंने आपका? वो जो बच्ची मासूम दिख रही है, काल है हमारी मौत का पैगाम। काल? तो सिर्फ अंधविश्वास की वजह से आप अपनी बेटी को मारना चाह रहे थे, जिस बेटी के लिए आपने हमें पहाड़ से फेंक दिया। आपने हमारे अजन्मे में बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। अब इस मासूम सी बच्ची को अपने अंधविश्वास के लिए मार रहे थे। तू फिर से आ गया? तू बार बार इन दोनों को बचाता है ना, लेकिन इस बार नहीं बचा पाएगा। नंदू अपनी तो नैनिया को बचाएगा।
मरते नंदक में जाएगा। विश्वा, क्या करना है इस लौंडे का? करना क्या है, पुलिस के हवाले कर दीजिए। इसने हमारी जान लेने की कोशिश जो की है, इस काली की मदद से। आप जानती हैं कि ये सब कांड कैसे हुआ? वो जो तुलसी रस हमने शुद्धि के लिए दिया था ना सबको, उसमें इसने कुछ मिला दिया। आप सब घटाघट पी गए और बेहोश हो गए। वो तो भला हो ईश्वर का कि हमने थोड़ा सा ही पिया, व्यस्त थे ना हम, तो हमारी बेहोशी बहुत जल्दी खत्म हो गई। जब हम उठे तो हम क्या देखते हैं, ये सुनैना को मारने की कोशिश कर रही है। इस पागल के साथ। और हम फिर इन दोनों का पीछा करते करते वहीं पहुंच गए जहां आप हमें मिली, वहां जंगल में। और हम वैसे ही मदहोशी में थे, पता नहीं क्या पिलाया था इसने, तो कुछ ठीक से उसका सामना भी नहीं कर पाए। इसने इतना बड़ा लकड़ी का डंडा उठा और हमारे सर पे दे मारा। बस करिए बड़के बाबा, और कितना झूठ बोलेंगे आप खुद को बचाने के लिए? अरे ये बहुत ही बड़ा झूठा आदमी है, ये तो पक्का नर्क जाएगा। वैसे भी अम्मा कहते रही, जो आदमी झूठ बोलता है ना, भगवान उससे हमेशा गुस्सा होता है। असली बात क्या है हम बताते हैं। जबरदस्ती नंदू की दुल्हनिया को गाड़ी में बैठाकर भगाकर ले जा रहा था। वो तो हमने रोकने की कोशिश करी तो ऐसे गाड़ी से टक्कर मारकर हमें पहाड़ी के नीचे गिरा दिया। वो तो हमने किसी तरह डायरी को पकड़ लिया। अरे सब खड़े हुए ये इस पागल की बात क्यों सुन रहे हैं? और हम ऊपर आ गए। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। ओ हेलो, इतनी नीचे गिरे और फिर से ऊपर आ गए। अब एक चीज तो क्लियर हो गई, बच्चे बच्चे को समझ आ जाएगा कि तुम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। और कितना गिरोगी गौरी तुम अपनी बात मनवाने के लिए? आज तुमने हमारे चरित्र पर ही दाग लगा दिया। तुम भी जानती हो कि ये झूठ है। हाउ डेयर यू! बहुत हिम्मत आ गई है ना तुम्हारे अंदर। इतनी हिम्मत आ गई है कि अब तुम हम पर हाथ उठाओगी। एक वक्त ऐसा था काली जब तुम्हारी कोई औकात नहीं थी हमारे सामने, भूलो मत। थप्पड़ का जवाब जरूर देंगे। और रही बात इस वीडियो की, तो हमने वही दिखाया जो तुमने किया। और सच झूठ का फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? देखने वाले खुद फैसला कर लेंगे ना। कली के चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। हम गारंटी देते इस बात की। अपना गारंटी रखो अपना पास। वो वीडियो में सब देख लिए, सब कुछ देख लिए जो भी पकड़ा इन दोनों के बीच में। वैसे युग, तुम्हारी क्या राय है? भरोसा तो कब का टूट चुका था, और जो इंसानियत थोड़ी सी बची थी आज वो भी खत्म हो गई। पर बदकिस्मती से तुम मेरे बच्चे की मां हो। इसीलिए 3 दिन, सिर्फ 3 दिन देता हूं तुम्हें
अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अगर इन 3 दिनों में तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई तो हम जेल जाएंगे। सुना आप ये क्या कह रहे हो? हम सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं करेंगे, बल्कि असली गुनहगार कौन है ये भी सबके सामने लाएंगे, सबूत के साथ। बेटी, ये दुकालू है। ये स्वयं उस दिन कोसी मैया के तट पे मौजूद था। इसने जहां बाबू को उस लड़की को विसर्जित करते हुए स्वयं देखा है। क्या आप हमारी बच्ची के लिए प्लीज यही बात सबके सामने कहेंगे? बिल्कुल बताएंगे। उस पापे को तो सजा मिलनी चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बार बार फोन करना बंद करो और अपना काम करो। हम पूजा में हैं। कौन किस्म का सुहागन पूजा? कोनो सुहागन भी नहीं है, ये हम देखे नहीं पहले कभी। माँ जी ये थोड़ी अलग विधि है, शायद आपने सुनी ना। यजमान जी, अब आप ये मटकी उनको दीजिए। इनको और क्या आपको? काहे? हमें काहे? हमें मिले हैं मटकी लेने के लिए क्या? अरे पुरोहित जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? पूजा पाठ में अपने करीबियों की मदद ली जाती है। नहीं नहीं, हम ये मटकी नहीं ले सकते हैं। अरे पुरोहित जी, ले लीजिए मटकी। नहीं नहीं, हम ये मटकी नहीं ले सकते हैं। हमें मालूम है इसके पीछे कोई चाल चली जा रही है। चाल? सी चाल पुरोहित जी, आप ये क्या कह रहे हैं? जहाँ बाबू धोती सी लग गया आपका। पापा संभालो। बड़के पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ बाबू, क्या हो क्या रहा है आपके साथ? कभी सिर पर झूमर गिर जाता है, कभी सिर पर डंडा मार देता है। ये धोती में आग। अरे ये इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, ये सब काल कर रहा है इनके साथ। ये आप क्या बके जा रहे हो? अरे का बक रहा है? अभी पूरी बात तो किया ही नहीं है हम। ये है ना, ये बिस्वा। ऐसे मत गुरु, हम बोल नहीं पाएंगे। आप सुनिए, देखिए ये बिस्वा अपना काल हम पर डाल रहे हैं। ये कालांतरण का टोटका कर रहे हैं हम पर। लेकिन हम इनकी नातिन का काल नहीं बनूंगा। कौन नातिन को? किसका काल को? ये तुम्हारी कौन सी है? क्या? ये बच्ची। तो हम ये बच्ची की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये इनको दौरा पड़ गया। इनको शायद जी, हमने कहा था ना, इनको दौरा पड़ता है। इनको आराम की जरूरत है। चलिए। कहीं और कोई चीज छुपा के रखी है तो बता दो। इतने सालों से इतने दूर रहे हम कि इतने गैर हो गए कि तुम हमें दोबारा से अपने से इतना दूर करना चाहती हो। हमारी आंखों में झांक कर देखो, बताओ हमें कि जो काली कह रही है वो क्या सही है? हाँ जी, हाँ आचार्य जी, कोसते हैं हम उस वक्त को जब हमने आपके साथ साथ फेरे लिए थे। आज तक हम यही सोचते आए कि जो भी आप कर रहे हैं वो शायद अपनी बेटी के प्रेम में कर रहे हैं, इसीलिए माफ करते आए। लेकिन हम गलत थे। आपने जो नैना
उस मासूम सी बच्ची के साथ किया। जी, ये नाती है हमें अपने आप को आपकी पत्नी बोलते हुए। हमने ही शायद कोई पाप किया होगा आचार्य जी, जो इस जन्म में हमें आपकी अर्धांगिनी बनना पड़ा। बहुत खुशी है कि तुम हमें इतनी अच्छे से जानती हो। तब तो ये भी समझ गई होगी कि हम खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर कली या फिर नैना को कुछ हुआ तो हम भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरे तुमने ये क्या किया? हमने तुम्हें इनको दफनाने को कब कहा था? बाहर निकालो इसे। अरे साहब, ये आप वाला काम नहीं है। ये तो विरोधी गैंग के लोग थे, इसलिए मारकर दफना दिए इन्हें। विरोधी गैंग वाले? तो ये नैना और काली की कब्र नहीं है? नहीं है सेठ। तो फिर नैना और काली कहाँ है? विश्वा, कहीं ये नंदू की करतूत तो नहीं है? बता कहाँ छुपा कर रखा है उसे? सच सच बता, कहाँ छुपा के रखा है? अरे हमको क्या मारते हैं? जाके उस बड़के बाबा से पूछा। महाराक्षस है वो, उसी ने किया होगा ये काम। हमको मार रहे। कुछ नहीं किया है साहब, ये तो सुबह से घर ही बताई तो कहीं बाहर भी नहीं निकला है। जी बड़के पापा, हाँ मैं यहीं पे हूँ, नंदू के घर पे। अरे वहां से कुछ तुम्हें पता नहीं चलने वाला। हमारे आदमी ने फोन करके बताया कि आज सुबह काली बस अड्डे पे देखी गई। क्या? अच्छा ठीक है। मिस्टर चौधरी, यहाँ आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये कार किसकी है? ये हमारी गाड़ी है। क्यों, क्या हुआ? क्यों वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले डिक्की खुलवाइए। छापे। खून से सने हुए कपड़े? ये तो कली के कपड़े हैं। एक मिनट, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। मिस्टर झा, हम आपको कली की हत्या के शक में अरेस्ट करते हैं। हवलदार, अरेस्ट करो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आपसे गलती हो रही है। हम भला कैसे युग, इन्हें समझाओ ना। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर किसी की चाल है। जी, ये चाल ही है। रुकिए मैडम, ये सबूत है कली के खून का। देख, हमने क्या कहा? वो फोन स्विच ऑफ है इसका। नंबर तो स्विच ऑफ आएगा ही। 2 दिन पहले तो बंद करवाया है। इंस्पेक्टर साहब, आप चिंता न करें। आप थोड़ा वक्त दे दें हमें। जैसे ही वो आदमी हमारे पास आएगा, हम आपके पास ले आएंगे। फिर जितना चाहे सवाल कर लीजिएगा उससे। ठीक है, कल सुबह तक का समय देता हूं। अगर कल सुबह तक कली की कोई खबर नहीं मिली तो आपका हवाला मैं बंद कर दूंगा मिस्टर झा। याद रखिएगा। जी माँ। कली, जी माँ, आप तो कोई सुन लेगा।
नैना भी ठीक है, हम ठीक है। मंजी माँ, वो हमने किया था, हमने किया था। मंजी माँ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, यही आखिरी रास्ता था हमारे लिए। हम रात भर सोचते रहे कि क्या करें क्या करें, और हमें आखिरकार यही आइडिया सूझा। और तब तक हमारे पास वक्त नहीं था कि हम आपको बताएं, इसलिए हमने अकेले ही। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जी माँ, हुआ ये कि काली की आत्मा, हम जानते हैं तू आसपास है, प्रकट हो, हमें बता कि तू कैसे मरी और तेरी लाश कहां है। काली, काली की आत्मा, तो हमें यह बता कि तुझे किसने मारा और तेरी लाश कहां है। ये आप हमसे पूछ रहे? आपने ही तो अपने आदमियों से कह के हमें मरवाने के लिए बोला था। हमने नहीं मारा तुम्हें। झूठ बोल रहे हो आप। आपने बार बार हमें मारने की कोशिश की। जिंदा रहते हुए तो हम आपसे बदला नहीं ले सके, पर अब मरने के बाद हम आपसे बदला जरूर ले सकते हैं। देखो देखो काली, तुम नाराज मत हो। सच बताइए हमें, क्या किया आपने हमारे साथ? नहीं 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 नहीं। झूठ पे झूठ। ना ना ना, हमने नहीं मारा तुम्हें। सच बताइए हमें। वो पहले की बात थी, पहले की बात थी वो, जब हमने तुम्हें नीचे धक्का दे दिया वो खाई में, और हमारी ही वजह से तुम सात महीने तक कोमा में रही और तुमने अपना बच्चा भी खो दिया। तो वो बात भूल जाओ। 7 महीने हम कोमा में थे और हमारे परिवार वाले हमें ढूंढने के बजाय हमसे नफरत करते रहे। बदला लेंगे हम आपसे। अरे काली, वो तो इस वजह से कि हम नंदू, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। कली को पहाड़ी से आपने धक्का दिया था? जवाब दीजिए बड़के पापा, कली को आपने धक्का दिया था? यही सच है, इन्होंने ही कली को धक्का दिया था। अब कुछ कह नहीं पा रहे, इसलिए चुप खड़े। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन वो पूरा सच नहीं है। तो क्या है पूरा सच? हमने उसे धक्का दिया। सच है ये कि हमने उसे धक्का दिया। हम मजबूर थे, कोई रास्ता नहीं था हमारे सामने। अरे हमने क्या नहीं किया इसके लिए, क्या नहीं किया कि शादी करवाई तुमसे, जबकि हमारी बेटी की शादी होनी चाहिए थी। जब हमारी बेटी के अजल में बच्चे को मारने की इसके ऊपर तोहमत लग रही थी, तब भी हमने इसका साथ दिया, इसके साथ खड़े रहे। और वो सुसाइड नोट जो इसने लिखा था, वो तुम सबको बहकाने के लिए लिखा था, तुम सबको भ्रमित करने के लिए लिखा था। हमने इसे कहा था, बेटा देख, युक्को और गौरी को अकेला छोड़ दो, वो दंपत्ति हैं, उनकी जिंदगी खराब मत करो। लेकिन एक नहीं सुनी इसने। हम क्या करते हैं, आगे को सामने फेंक दिया इसको नीचे। क्या गुनाह है इसमें? कोई भी बात करता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आचार्य जी। छी। मंजरी, देखो
देखो तुम बहुत भोली हो, गाय हो तुम, बहुत सीधी हो और इसी सीधेपन का फायदा ये उठाती है। फायदा हम नहीं, आप उठा रहे सबके विश्वास का। यो फंसाया हमें गया था। हम किसी के जज्बात के साथ नहीं खेल सकते। हम तो गौरी के बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम उसे अपना समझ के पाल सके, और हमें फंसाकर उसी बच्चे का दुश्मन बना दिया गया। वो जो चिट्ठी तुम मरने से पहले लिख के गई थी वो क्या था? दादी जी, वो चिट्ठी, उस वक्त हम बहुत परेशान थे। बड़के पापा यहीं पर थे। उन्होंने हमसे कहा था कि हम वो सुसाइड नोट लिखे। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा करने से युग को